अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉल का अपना खुद का ड्रीम क्लोजेट भी हो सकता है? तो ये है एपिसोड 1 ऑफ नूर क्लोजेट सीरीज़ और आज हम बनाने वाले हैं नूर के लिए एक क्लोजेट और उसके साथ हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट हमारी प्यारी नूर के लिए। तो ये है हमारी प्यारी सी नूर जिसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और ये मेरी सबसे फेवरेट डॉल है। मैंने सोचा कि हम लोग नूर का क्लोज़ेट कार्डबोर्ड से बनाते हैं बिकॉज़ एक चीप प्राइस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज़ेट कार्डबोर्ड से ही बन सकता है नूर के लिए। और ये मेरे पास पुराना क्लोज़ेट पड़ा हुआ था जो कि मैंने कुछ साल पहले बनाया था और ये इसका साइज़ मुझे सबसे बेस्ट लगता था और अभी भी लगता है नूर के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इसे ही रीयूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए। मैंने रफली किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने स्केल लेके ऐसा कुछ किया हो। मैंने सोचा था कि मैं इससे वॉलपेपर से कवर करूँगी, बट वॉलपेपर बहुत ही एक्सपेंसिव आता है और मेरे पास चार्ट पेपर भी अवेलेबल नहीं था इस टाइम पर। तो लास्ट ऑप्शन जो था मेरे पास वो था कि A4 साइज़ शीट जो आती हैं वो यूज़ करना। तो मैंने डिसाइड किया कि वही यूज़ करते हैं बिकॉज़ अगर हमारे घर में हम लोग देखेंगे तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। मैं नूर के लिए ऐसा क्लोज़ेट बनाना चाहती हूँ जो हर लड़की का ड्रीम हो। इसीलिए मैं जब ये क्लोज़ेट बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी से जल्द कंप्लीट हो और मैं अपना जो नूर का फर्स्ट आउटफिट है वो डिज़ाइन कर पाऊँ। क्योंकि मैंने जो पुराना क्लोज़ेट था उसे रीयूज़ किया है तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और ना ही ज़्यादा कुछ काम लगा है। सिर्फ़ ये था कि कवर करने में, पेपर से कवर करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा वक़्त लग गया, वरना तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। बट मेरा तो फेवरेट पार्ट हमेशा आउटफिट डिज़ाइन ही रहेगा। तो अभी आई डिसाइडेड कि हम लोग ना ज़्यादा पार्टीशंस नहीं बनाएंगे नूर के क्लोज़ेट में बिकॉज़ सबसे मेन इम्पोर्टेंट नूर के क्लोज़ेट में होंगे उसके आउटफिट्स। लाइक हर एक लड़की जो ड्रीम करती होगी ना, हम लोग वो बनाएंगे। अगर आपकी नज़र में भी कुछ ऐसे आउटफिट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद आते हैं तो आप मुझे वो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं ताकि मैं उसे रिक्रिएट कर पाऊँ अपनी नूर के लिए। मैंने हालाँकि बहुत सारे आउटफिट आइडियाज़ सोच रखे हैं जैसे कि वायरल हानिया में दुपट्टा एंड बहुत सारे ट्रेंडी आइडियाज़ मैंने सोचे हैं। बट अगर आप लोगों के सजेशंस मुझे अच्छे लगे तो शायद मैं आप लोगों के आइडियाज़ भी नेक्स्ट एपिसोड में नूर के लिए बना सकती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि जो नूर का क्लोज़ेट है हम एक शेल्फ़ में बनाते हैं और मैंने क्या किया कि शेल्फ़ के जो वॉल्स थे उन्हें मैंने पेपर और वॉलपेपर से कवर कर दिया और जो हमने वार्डरोब बनाया था वो भी उसमें ही प्लेस कर दिया। और साथ में मैंने थर्मोकोल की जो पैकेजिंग होती है उसको मैंने कट कर कर एज ए शेल्फ़ यूज़ किया है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें भी रखी है नूर के क्लोज़ेट में, जैसे कि ये सोफ़ा, प्लांट एंड वो बो वाला जो आप देख सकते हो पिलो। आप लोग ज़रूर से ये सोच रहे होंगे कि नूर का क्लोज़ेट अभी कंप्लीट हो चुका है। नो, आप लोग गलत सोच रहे हो। अभी हम आगे आने वाले एपिसोड में इसे और डेकोरेट करेंगे। तो चलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट में हम आ चुके हैं वीडियो के, विच इज़ आउटफिट डिज़ाइनिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि हम नूर के लिए सबसे पहला आउटफिट लैवेंडर शेड में बनाएंगे बिकॉज़ लैवेंडर इज़ सच अ पॉजिटिव कलर। इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाइक फेरी टेल वाली वाइब्स आती हैं और शायद मे बी नूर के लिए उसके क्लोज़ेट में सबसे ज़्यादा लैवेंडर शेड वाले ही आउटफिट्स होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली यहाँ पे मेजरिंग टेप का यूज़ किया है ताकि आप लोग भी इजीली अगर आप लोग बनाना चाहते हो आउटफिट तो बना पाओ। इसलिए मैंने आप लोगों को मेजरमेंट्स दिखा दिए हैं और पैटर्न तो आप देख ही सकते हो वीडियो में। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत
फ़ील नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे वॉइस ओवर में कुछ और अच्छे से बात करनी चाहिए, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं कैसे और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज़ आई एम जस्ट अ बिगिनर और मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो अगर आप लोगों के सजेशंस मिलेंगे तो मैं जल्द से जल्द अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ। मुझे चाहिए था कि नूर क्लोज़ेट का फर्स्ट आउटफिट बहुत ही एलिगेंट और क्लासी वाइब्स दें, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादातर कोशिश की है कि जो भी डिज़ाइनिंग है वो सिंपल रखूं, क्योंकि क्लासी आउटफिट्स या डिज़ाइनर आउटफिट्स बहुत ही सिंपल होते हैं। उसमें बस कुछ ऐसी चीज़ होती है या ऐसा कुछ मेन एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो एकदम ही स्टैंड आउट करती हैं दूसरे आउटफिट से। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस आउटफिट के जो स्लीव्स हैं वो बस 3/4 ही रखूँगी, क्योंकि मुझे 3/4 क्लासी भी लगते हैं और बहुत मिनिमल भी नहीं लगते हैं। अब तक मैं यहाँ पे सूट सिल रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट कर कर बताइए कि आपके डॉल का नाम क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं नूर के फर्स्ट आउटफिट को बहुत ज़्यादा एलिगेंट और मिनिमल रखना चाहती थी, तो मैंने बहुत सिंपल पैंट्स ही सिले हैं इस आउटफिट के लिए। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं पहली बार नूर के लिए आउटफिट्स बना रही हूँ। जी नहीं, मैंने बहुत सारे ड्रेसेस सिली हैं, लाइक ऑलमोस्ट 100+ ड्रेसेस है मेरे पास नूर के, बट वो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग या इतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं है। या तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम नूर के लिए बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी और ऐसे आई कैचिंग आउटफिट्स बनाएंगे जो शायद हर लड़की ड्रीम करती होगी। मैंने सोचा कि हम लोग नूर के आउटफिट को इतना सिंपल तो छोड़ नहीं सकते कि वो बहुत ही फीका फीका लगे। तो क्यों ना मैं दामन पर थोड़ी बीड्स लगाऊं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। बट मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही थी बिकॉज़ वो सीड्स जो है, लाइक सीड बीड्स जो उन्हें बोलते हैं, वो बहुत छोटी थी और मेरा जो धागा था वो एक्चुअल में थोड़ा सा मोटा था। बट कैसे भी मैंने मैनेज किया उसे और लगा दिया, और लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इसके ऊपर चमकी भी लगा देते हैं, बिकॉज़ चमकी इज़ लाइक एवरग्रीन। आप इसे कभी भी लगाओ, वो आउट ऑफ ट्रेंड जाता ही नहीं है। और ऊपर से लैवेंडर और सिल्वर का कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो लाइक क्लासिक बोल सकते हो आप वो। तो हमारी नूर की जो फर्स्ट सूट है वो सिल चुकी है और पूरी डिज़ाइन भी हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। अभी हमने इतनी सिंपल सूट सिली है नूर के लिए, तो कुछ हैवी सा होना चाहिए जो एक्चुअल में उस आउटफिट को खूबसूरत सा बना रहा हो। के लिए मैंने सर्च किया पिंटरेस्ट पर और मुझे मिली हैंड पेंटेड दुपट्टा की पिक्चर, और ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडी है, तो मैंने डिसाइड किया कि हम नूर के लिए यही बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले दुपट्टे के साइज़ के हिसाब से फैब्रिक कट किया और एक पेंसिल से जो मेरा डिज़ाइन है उसे कॉपी कर लिया अपने दुपट्टे पर। इसके बाद मैंने लिया एक्रिलिक पेंट्स। एक्रिलिक पेंट्स आप कोई सी भी ले सकते हो, लाइक बहुत सारी होती हैं, मेटालिक होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आप ऑर्गेन्जा पर पेंट कर रहे हो तो उसमें आप डायरेक्टली पेंट यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आपको एटलीस्ट जितना आप पेंट यूज़ कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम पानी मिलाना है और इतना उसको लाइक लिक्विड ही बनाना है कि वो इजीली फ़्लो कर पाए कपड़े पर। तो अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो इतना प्रिटी सा जो आउटकम है वो नहीं आएगा। लैवेंडर और पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने सोचा कि हम लोग इस दुपट्टे को पिंक फ्लावर्स से पेंट करेंगे। बट मैंने जैसे ही इसे पेंट किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुपट्टा
इस सूट के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मोटिव है ही नहीं। हमें चाहिए कि इतना प्यारा आउटफिट नज़र आए कि हमारी नज़रें ही ना हटे। इसलिए मैंने बाद में जो एक फ्लावर है उसका कलर लैवेंडर कर दिया, और इतनी छोटी सी चेंज की वजह से मुझे दुपट्टा लाइक दी बेस्ट लगा। इतना प्यारा लग रहा था वो सूट के साथ कि मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। नाउ वी आर पेंटिंग लीव्स। लीव्स के लिए मेरे पास कुछ ऐसे खास टिप्स नहीं है, बट वही है कि आपको अपना ब्रश स्ट्रोक्स जो है बहुत ही नेचुरल रखना है। जब नूर का दुपट्टा ड्राई हो गया था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कलर्स हैं वो बहुत डल लग रहे हैं। आई डोंट नो वाई ऐसा डल होता है कलर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। हमने जो फ्लावर्स वगैरह पेंट किए हैं वो ड्राई होने के बाद हम इसे आउटलाइन करेंगे विथ अ 3D आउटलाइनर। मोस्टली ह्यूमन साइज दुपट्टाज होते हैं जो इस टाइप के, उनको आउटलाइन करने के लिए गुट्टा कौन यूज़ होता है। क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया तो यहाँ पे वो नहीं अवेलेबल होता, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे ये फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर मिला। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई एम जस्ट अ स्मॉल यूट्यूबर। ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको भी बनाना होगा तो आप लोग ये बना सकते हो। मुझे इस 3D आउटलाइनर से थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन भी हुई, बिकॉज़ मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छे से शाइन करेगा और एक एफर्टलेस लुक देगा, जो कि ड्राई होने के बाद उतना प्रिटी नहीं लग रहा था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो शायद आई डिड एक्सपेक्टेड अ लॉट, बट ठीक है, अच्छा ही है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ मिलना बेहतर होता है। बट हाँ, मुझे एक चीज़ इसकी अच्छी लगी कि इसकी जो आउटलाइनिंग साइज़ है वो बहुत ही बारीक है, जिसकी वजह से नूर का दुपट्टा आउटलाइन करने के लिए मुझे बहुत आसानी हुई। अभी हम नूर के दुपट्टे पे और ग्लैमर लाएंगे। जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में हम लोग लगाएंगे थोड़े सीड बीड्स, जो कि थोड़े से चमकीले से थे, जिससे ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था, लाइक बहुत ही प्रिटी। मैंने सोचा था कि हम लोग इसे ऐसे ही रख देते हैं बिना बॉर्डर के, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि ये थोड़ा अनफिनिश्ड सा लुक दे रहा है, तो हम लोग इस पे लेस लगा देते हैं, और ये शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हेवी हो गया। सो गाइस, बातों ही बातों में हमारा नूर क्लोजेट का फर्स्ट आउटफिट रेडी हो चुका है, और मेरी नज़रें तो इस आउटफिट से तो हट ही नहीं रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसे बस बड़ा करूं और मैं भी पहन लूं नूर की तरह। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग सोच रहे होगे कि नूर का लुक इसी से ही कंप्लीट हो गया। नो, नूर इज़ लाइक अ फैशन आइकॉन। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे झुमकीज़, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च किया है इसके पीछे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि झुमका कैसे बनाएं, झुमका कैसे बनाएं। बट फिर मैंने यूज़ की चैट जीपीटी एंड थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ किया, और मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना हम पेपर को रोल कर कर बीच में से पुश करेंगे, तो शायद से वो एक झुमके का शेप लगेगा। उतना एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, बट अच्छा खासा एक्यूरेट तो लगता ही है वो। तो देख ही सकते हैं आप कितना ज़्यादा झुमका बेस की तरह ही लग रहा है मिनिएचर साइज़ में। तो या आप लोग भी इसे झुमका बना सकते हो। मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने के बाद आया था, बिकॉज़ मुझे ना एकदम ही रियलिस्टिक झुमके चाहिए थे अपनी नूर के लिए। और क्योंकि हमारा आउटफिट सिल्वर है, लैवेंडर एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में है, तो झुमकीज़ मैंने डिसाइड किया कि हम लोग सिल्वर रखते हैं, और थोड़े से सिंपली रखेंगे हम, बिकॉज़ आउटफिट में जो स्टार है वो है उसका दुपट्टा, जो कि कम्प्लीटली हैंड पेंटेड है, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट डिज़ाइंस है उसके ऊपर, जैसे कि आपने पीछे देखा। तो हम लोग झुमके भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें ऐड नहीं करेंगे। कैसे तैसे मैंने झुमके का बेस तो बना दिया था, बट उसका जो ऊपर डेकोरेशन है उस पे भी मुझे इतनी डिफ़िकल्टी आ रही थी यार, कि उतना छोटा कुछ भी मेरे पास स्टोन था ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लगाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया कि जैसे कि हमने आउटफिट में चमकी लगाई है, वैसे ही यहाँ पे भी चमकी लगा देते हैं। और आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं,
साइड से जो हमारी हेयर तक जाता है ईयरिंग्स को, ये बहुत ट्रेंड कर रहे हैं पिंटरेस्ट पर। तो नूर तो पहनेगी भाई, हम ना पहने नहीं पहने वो चलेगा, बट नूर ज़रूर पहनेगी। नूर के हेयर्स के साथ इसे अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे वायर का यूज़ किया है, ताकि हम नूर के हेयर्स पर इसे ऐसे टंगा सकें। और देख ही सकते हैं आप कितने प्यारे झुमके रेडी हुए हैं। और साथ झुमके के साथ साथ मैंने बनाया है नूर के लिए एक छोटी सी पोटली बैग। एंड ये पोटली बैग इतनी छोटी एंड क्यूट बनी है कि लाइक हो सकता है कि ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पोटली बैग हो। ये मुझे बनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगा। ओरिजिनली मेरा प्लान ऐसा था नहीं कि मैं नूर के लिए पोटली बैग भी बनाऊंगी इस आउटफिट के साथ, बट ये ट्रेंड चल रहा है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि नूर क्लोजेट सीरीज़ में हम नूर के लिए बहुत ही ट्रेंडी आइटम्स बनाने वाले हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि हम लोग सिर्फ आउटफिट बनाएंगे, तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम लोग नूर के लिए बहुत सारे ट्रेंडी आउटफिट्स और उसके साथ आइटम्स भी बनाएंगे जो कि बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि बैग, शूज़ एंड ज्वेलरी। ये सारी चीज़ें भी हम नूर के लिए बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू, बिकॉज आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। मेरे चैनल पर बहुत अमेजिंग और क्रिएटिव वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में। और या आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को आने वाले क्रिएटिव आइडियाज़ मिस ना हो और नूर के इस वर्ल्ड में आप कुछ मिस ना करो। मैंने नूर को अपना सूट और पैंट पहना दिया है, और आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है नूर अभी से ही। इसके साथ मैंने मैचिंग हील्स पहनाए हैं जिस पर ग्लिटर लगा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा और क्लासी लुक दे रहा है। और इसके साथ ही साथ हम लोग हैंड पेंटेड दुपट्टे को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारे आउटफिट का मेन तारा है। अभी हम नूर को उसके आउटफिट के साथ साथ उसका पोटली बैग भी दे देते हैं। अभी हम नूर को उसके इयररिंग्स भी दे देंगे। देखते हैं कि नूर कितनी प्यारी लगती है इन इयररिंग्स के साथ। मैं इन इयररिंग्स को डबल साइडेड टेप से स्टिक किया है नूर के ईयर्स के पास, ताकि वो ऐसे जम जाए। बिकॉज़ मुझे नूर को हर्ट नहीं करना और डैमेज नहीं करना। और आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा लुक क्रिएट हुआ है हमारे एपिसोड 1 ऑफ नूर क्लोजेट सीरीज़। और ऐसे ही बहुत मस्त मस्त वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। नूर का फर्स्ट आउटफिट रेडी है, तो हम उसके क्लोजेट में इसे अरेंज कर देंगे। तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि आने वाले एपिसोड्स में इतने प्यारे आउटफिट्स बनेंगे। बहुत मस्त बनने वाले हैं हमारे आने वाले आउटफिट्स। तो आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना। तो दिस इज़ आमना साइनिंग ऑफ। बाय बाय।